बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो है 11,000 वोल्टेज के तार पर जो है पंछियाँ बैठी रहती है ना। कौवा बैठा रहता है, मैना बैठा रहता है, लेकिन उसको करंट नहीं लगता है। और हम लोग जो है बचपन से ही सुनते आ रहे थे कि जो है उसके पैर में खूने नहीं होता है ना। यही सब हम लोग अपने से मनगढ़ंत जो बातें बोलते रहते थे। तो खूना नहीं रहेगा तो उसका पैरा काम करेगा? अरे नहीं न करेगा, है ना। तो उसको करंट क्यों नहीं लगता है ना। हम लोग छूते तो पूरा दम बिगा जाते हैं। तो उनको करंट क्यों नहीं लगता है, इसके पीछे कारण क्या है बाबू? ये जानने से पहले आप लोग ये जानिए कि जब हम लोग बिजली के तार को छू दिए, है ना, और हम जमीन पर खड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ है? हमें करंट क्यों लगा है? करंट जब बहती है ना तो उसको रास्ता चाहिए। करंट को बहने के लिए क्या चाहिए? रास्ता चाहिए। अब उसके रास्ते में जब हम आ जाते हैं तो हम लोग को करंट लग जाता है। अब हम लोग किससे जुड़े हुए? जमीन से। जमीन पर नहीं खड़े हैं और हम तार को छू दिए तो हम क्या बन गए? उसके रास्ते में आ गए ना, उसके रास्ते में ना आ गए हैं, इसीलिए हम लोग को करंट लगता है। लेकिन पंछी के साथ क्या मामला होता है? पंछी के साथ ये मामला होता है कि पंछी एक ही तार पे बैठा है। पंछी किस तार पे बैठता है? एक ही तार पे बैठता है। अब बोलो कि करंट वो सोचता है कि हम जाए तो जाए कहाँ? इसके बॉडी से जाएगा तो जाएगा कहाँ? या किसी से जुड़ा हुआ है? वो तो एक ही तार पे बैठा हुआ है। इस तार पर सेम वोल्टेज है, सेम करंट है, तो वो जाएगा कहाँ? जब पंछी एहू तार में सट जाएगा, दोनों तार में सट जाए तब भले करंट लगेगा, है ना। तब भले करंट लगेगा, है ना। इधर से इधर करंट पास होने की कोशिश करेगा जिसमें ज्यादा वोल्टेज रहेगा। समझ रहे हो मामला? यानी कि पंछी जो होता है वो एक ही तार पे बैठता ज्यादातर, है ना। और एक तार पर जब बैठता है तो करंट को बहने के लिए जो रास्ता चाहिए, है ना, तो रास्ता तो मिल जा रहा है, लेकिन करंट जाएगा कहाँ? इसके शरीर से निकल करके कहाँ जाएगा? ये जमीन से जुड़ा हुआ है? नहीं। दूसरे तार से सट रहा है? नहीं, है ना। और इस तार पे तो सेम वोल्टेज है, तो फिर वो जो है करंट कहाँ बहेगा, है ना। तो वो बेचारा सोचता है कि अरे भाई ये तो जाने का कहीं रास्ता ही नहीं है, तो जाए तो हम जाए कहाँ। इसीलिए पंछियों को करंट नहीं लगता है, क्योंकि वो एक ही तार पर बैठता है जिसका वोल्टेज एक ही जैसा होता है ना। करंट को बहने के लिए क्या चाहिए? रास्ता चाहिए, है ना। जब हम लोग छूते, क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, है ना। जब ये पंछी दोनों तार से संपर्क में आ जाएगा, मान लिया जाए एक तार पर बैठा, अब पुच्छी उच्छी जो इसमें लग गया है ना, दूसरा पर इसमें लग गया, दूसरे तार में बज गया। तो ऐसे हालात में कभी कभी पंछियों को भी करंट लगता है, फेंका जाता है ना। लेकिन जब एक ही तार पे रहेगा, आप ही सोचिए ना, जब एक ही तार पे पंछी बैठा रहेगा तो करंट कहाँ जाएगा? बोलो, करंट कहाँ जाएगा? कहीं जाएगा। लेकिन अगर, है ना, अगर आधा इसमें सटा रहा है, आधा इसमें सटा रहा है, तो इसका करंट इसमें जाएगा, इस तार को उसमें जाएगा, है ना। तो करंट को बहने के लिए क्या चाहिए? रास्ता चाहिए, है ना। हम लोग को इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े होते हैं, है ना। हम लोग जमीन से जुड़े थे, हम तार को छू दिए, तो जो हमारे बॉडी के थ्रू, है ना, वो जमीन में जाता है करंट, है ना। तो करंट के रास्ते में जब हम लोग जाते हैं तब हम लोग करंट लगता है। लेकिन पंछियों के साथ क्या होता है कि वो एक ही तार पे बैठती है ना, जिसके कारण जो है वो सोचता है करंटवा कि जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, इसीलिए उसे करंट नहीं लगता है ना। उसे रास्ता ही नहीं मिलता कहीं जाने का, करंट नहीं लगता है। करंट कब लगता है? जब वो दोनों तारों में सट जाता है ना। या फिर जो है एक तार पे बैठ सटा हुआ है और कुछ हिस्सा जो पोलवा में सट जाए, तो ऐसे मामला में कभी कभी करंट लग सकता है ना। तो समझ गए मामला? पंछी को किस लिए करंट नहीं लगता है? क्योंकि वो जो है एक ही तार पे बैठा रहता है। वो जो